हेलो गाइस, दिस इज़ पांडे एंड वेलकम टू स्पाटेक। गाइस, आज का वीडियो एक अलग सा वीडियो है। ये वीडियो उनके लिए है जो मोस्टली डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स में एम्पलीफायर बनाते रहते हैं। गाइस, हमारे देश भारत में बहुत लोग ब्रांडेड एम्पलीफायर नहीं खरीदते हैं। वो क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में या बजट की कमी की वजह से वो क्या करते हैं, आउटसाइड मार्केट से, जो ऑनलाइन मार्केट से एम्पलीफायर सर्किट्स खरीद लेते हैं और ख़ुद घर पे एम्पलीफायर बना लेते हैं। इवन बहुत सारे लोकल मेड एम्पलीफायर्स हमारे इंडियन बाज़ार में मिलते हैं जो बहुत ही अच्छा आउटपुट देते हैं। ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, वो बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं। इवन अगर हम घर पे भी एम्पलीफायर सर्किट ऑनलाइन से ख़रीद कर बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा साउंड देते हैं। मोस्टली जो एम्पलीफायर सर्किट्स हम यूज़ करते हैं वो है TPA 3116 एम्पलीफायर का सर्किट, जो बहुत ही वाइडली पॉपुलर है इंडिया में, चाइना में और कहीं पर भी आप जाइए देखो, ये सर्किट बहुत ही पॉपुलर है जो घर पे डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स में हम एम्पलीफायर बना लेते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, उसका एक पर्पज़ है कि ये जो लोकल मेड एम्पलीफायर्स होते हैं या डू इट योरसेल्फ एम्पलीफायर्स होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। जैसे हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं या एम्पलीफायर अगर चल रहा है तो अचानक पावर सप्लाई चला जाता है तो एक बहुत बड़ा बूम साउंड आता है जो मोस्टली हमारे आउटपुट में लगे हुए स्पीकर्स को अफेक्ट करता है। और इवन एक एनोइंग नॉइज़ भी आता है, बूम करके साउंड आता है जो बहुत ही अनडिजायरेबल है। मेरे पास भी एक डूजे साउंड का साउंड किंग एम्पलीफायर है जो 2.1 वर्जन है, जिसमें सेम बूम साउंड का प्रॉब्लम आता है, जिसका डेमो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम पावर सप्लाई के सर्किट में एक सॉफ्ट स्टार्टर लगा देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। ये है सॉफ्ट स्टार्टर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो सॉफ्ट स्टार्टर क्या है और इसको हम एम्पलीफायर सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं और ये कैसे उस नॉइज़ को कम कर लेता है, आज का वीडियो इसके बारे में है। तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप ज़रूर देखिए और आप अपने लोकल मेड एम्पलीफायर में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए तो बहुत फ़ायदा होगा आपके स्पीकर्स को और एम्पलीफायर को, और इवन आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस को ये बहुत अच्छा बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो ये है हमारा सॉफ्ट स्टार्टर जिसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक नॉर्मल एम्पलीफायर सर्किट को समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। ये है हमारा एक नॉर्मल एम्पलीफायर सर्किट जिसमें हम यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं और ये हमारा स्विच, एम्पलीफायर का स्विच, यहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं। स्विच ऑन करते ही ये पावर सप्लाई हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाता है जो नॉर्मली 230 वोल्ट से 30 वोल्ट या 24 वोल्ट या 18 वोल्ट, जो भी आपका एम्पलीफायर का डिज़ाइंड पावर सप्लाई इनपुट है वो इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जाता है। तो इसका आउटपुट नॉर्मली 18, 24 या 30 वोल्ट जो भी रहता है, और इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट हमारा डायरेक्ट एम्पलीफायर में जाता है और एम्पलीफायर से हमारा जो ऑडियो आउटपुट इस स्पीकर में चला जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम हाई एंड एम्पलीफायर या हाई पावरफुल एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम एक हाई आउटपुट ट्रांसफार्मर में लगाते हैं क्योंकि उसको उतना पावर सप्लाई चाहिए। तो ये हाई आउटपुट ट्रांसफार्मर का एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है और एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, और ये एक इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहता है। तो जैसे हम पावर सप्लाई इसको ऑन करते हैं, एक बहुत हाई वैल्यू करंट यहाँ पे फ्लो करता है। ये जो हाई वैल्यू करंट का आउटपुट एम्पलीफायर में जाने की वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ा करंट एम्पलीफायर के थ्रू फ्लो करता है जिसको एम्पलीफायर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहता है। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट बाईपास कर देता है हमारा स्पीकर में, जिसके वजह से स्पीकर में एक बहुत बड़ा बूम साउंड क्रिएट होता है। तो इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम
इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट से पहले एक करंट लिमिटिंग सर्किट लगा दें, मतलब एक सॉफ्ट स्टार्टर लगा दें जो करंट धीरे धीरे इस ट्रांसफार्मर को देगा और इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट एक पहले बहुत ही कम करंट देता है, उसके बाद धीरे धीरे करंट बढ़ा के हमारा एम्पलीफायर को, जब हमारा एम्पलीफायर फुल फोर्स में काम करता है तो इसको फुल करंट आउटपुट देता है। तो ये बहुत कम समय में होता है जो हमें पता नहीं चलता है। तो ये काम करता है हमारा एक सॉफ्ट स्टार्टर। तो मैं एक सॉफ्ट स्टार्टर का सर्किट आपको दिखा के समझाता हूँ। तो अभी देखते हैं एक स्कीमेटिक डायग्राम सॉफ्ट स्टार्टर के साथ। अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पावर सप्लाई यहाँ से दिया जाता है और पावर सप्लाई स्विच के थ्रू डायरेक्ट सॉफ्ट स्टार्टर में आता है। सॉफ्ट स्टार्टर क्या करता है, इनिशियली एक बहुत लो वैल्यू करंट हमारे ट्रांसफार्मर को देता है, जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट में भी एक बहुत ही कम वैल्यू का करंट देता है और वही लो वैल्यू करंट हमारा एम्पलीफायर को जाता है, जो एम्पलीफायर सर्किट को जस्ट जगाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। तो ये लो वैल्यू करंट सिर्फ एम्पलीफायर को एक्टिवेट करने के लिए काम आता है। उस टाइम पे हमारा एम्पलीफायर कोई भी आउटपुट स्पीकर को नहीं देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बहुत ही कम समय के अंदर हमारा ये सॉफ्ट स्टार्टर धीरे धीरे करंट को फुल आउटपुट में बढ़ा देता है इस ट्रांसफार्मर के लिए। और उसके बाद क्या करता है, ट्रांसफार्मर हमारा पूरा आउटपुट करंट एम्पलीफायर को देता है, जो अभी हमारा ऑडियो आउटपुट देने के लिए तैयार रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो हाई वैल्यू करंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, वो क्या होता है एम्पलीफायर के अंदर ही कंज्यूम होता है। तो जिसकी वजह से हमारा एक बहुत ही अच्छा स्मूथ स्टार्ट होता है, चाहे वो ऑन करने के टाइम पे हो या ऑफ करने के टाइम पे हमें कोई भी बूम साउंड सुनाई नहीं देता है। तो अगर सिंपली मैं सॉफ्ट स्टार्ट को समझाने जाऊँ तो ये एक एग्जांपल देना सही होगा कि आप गहरी नींद में सुबह सुबह सो रहे हो और आपको कोई आके एक बहुत बड़ा थप्पड़ लगा के जगा रहा है। तो वो जो आपका रिएक्शन है वही है इनिशियली जब हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। और दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर उसी एम्पलीफायर के सर्किट में हम सॉफ्ट स्टार्टर लगाते हैं तो वो उसका एग्जांपल हुआ कि आप सो रहे हो और आपका मम्मी आपको जगाते हैं धीरे धीरे, बेटा उठ जाओ। एक बार बोला, फिर से थोड़ी देर के बाद बेटा उठ जाओ। आप बोलते हो हाँ उठता हूँ। फिर से बोलते हो कितना देर हो गया आपको जगा रहा हूँ, आप उठ नहीं रहे हो, उठ जाओ। तो आप क्या करते हो, हाँ यार चलो मेरे को उठाने के लिए वही बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, हम उठ जाते हैं। तो ये है धीरे धीरे जगना और ऑटोमेटिकली आप एक्टिवेट हो जाना। और दूसरा तरीका है कि बिना सॉफ्ट स्टार्टर लगाए हुए आओ, एक थप्पड़ लगाओ और उसके बाद आपका जो रिएक्शन होता है वो है बूम। अभी हम सॉफ्ट स्टार्टर के सर्किट को समझते हैं। ये जो सॉफ्ट स्टार्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये है हमारे कुछ थर्मिस्टर्स हैं और ये एक 230 वोल्ट से 12 वोल्ट आउटपुट बनाने वाला सर्किट है और ये एक रिले है। अगर आप इस सर्किट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हम एसी सप्लाई इनपुट देते हैं और यहाँ से हमारा आउटपुट जाता है ट्रांसफार्मर के लिए। और ये है हमारा एक वोल्टेज रिड्यूसिंग रजिस्टर जो 230 वोल्ट से 12 वोल्ट कर देता है, जो 12 वोल्ट हमारा इस रिले को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक इंडिकेटर है और यहाँ पे डायोड सर्किट है जो एसी को डीसी बनाता है, जो सिर्फ इसी सर्किट का ऑपरेशन में यूज़ होता है। और ये है हमारे 5 वाट्स की कुछ थर्मिस्टर्स, जो क्या करता है इनिशियली जब हम पावर सप्लाई यहाँ पे देते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि ये रिले एक्टिवेटेड नहीं रहता है, तो हमारा पावर सप्लाई इस थर्मिस्टर के थ्रू हमारे एम्पलीफायर में जाते हैं। तो इस थर्मिस्टर में क्या है, ये एक हाई वैल्यू का रजिस्टर है जो इनिशियली ट्रांसफार्मर के सर्किट में सीरीज़ में रहने की वजह से क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट बहुत ही कम हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट कम हो जाता है, तो हमारा एम्पलीफायर को एक बहुत ही कम वैल्यू का करंट सप्लाई होता है जो सिर्फ सर्किट को एक्टिवेट करने में काम आता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये वाला जो थर्मिस्टर सर्किट से कट ऑफ हो जाता है। क्योंकि ये जो थर्मिस्टर, इसके बारे में समझाना चाहता हूँ, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले रजिस्टर्स होते हैं। इसका मतलब जब ये थर्मिस्टर्स ठंडे कंडीशन में है ये बहुत हाई वैल्यू रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं,
लेकिन जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होता है ये थर्मिस्टर्स गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के साथ क्या होता है कि इसके अंदर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसके अंदर धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू हो जाता है, जो हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट में जाता है। यही तो हम चाहते हैं कि इनिशियली एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जो करंट को लिमिट करके रखे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा करंट बढ़ते जाए ताकि हमारा ट्रांसफार्मर को फुल आउटपुट कुछ देर के बाद मिले जो एम्पलीफायर को प्रोवाइड कर सके। तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि जब ये थर्मिस्टर्स का रेजिस्टेंस कम होता है, इसके अंदर का करंट धीरे धीरे बढ़ता है और उसी वक्त में क्या होता है, ये जो सर्किट ये एक टाइमर सर्किट है जो एक्टिवेट हो जाता है। ये टाइमर सर्किट एक्टिवेट करने के बाद ये रिले को एक्टिवेट करता है। हमारा ये जो थर्मिस्टर सर्किट वो सर्किट से टोटली कट ऑफ हो जाता है। जो हमारा इनपुट यहाँ पे दिया गया था वो डायरेक्ट इस रिले के थ्रू हमारा ट्रांसफार्मर में चला जाता है, जो फुल करंट हमारा एम्पलीफायर को प्रोवाइड करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो ये है हमारा एक सब स्टार्टर का काम करने का तरीका जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो का आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस सब स्टार्टर को मैं अपना साउंड किंग का 2.1 एम्पलीफायर में यूज़ करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे वो बूम साउंड को रिड्यूस कर देता है। थैंक यू, गुड डे।